हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए फिर से हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो हम स्टार्ट किए थे करेंट अफेयर का सीरीज जो परफेक्शन आईएएस का था, और सितंबर माह से देख रहे थे। इसके पूर्व सितंबर माह में हम लोगों ने 2-3 टॉपिक कवर कर चुका था, जो था हमारा बिहार केंद्र सरकार की योजना एवं राष्ट्रीय। ये बिहार केंद्र सरकार की योजना, राष्ट्रीय, ये 3 टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सितंबर 2023 में हुआ है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बिना समय को गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय में, फर्स्ट टॉपिक है ट्रैकोमा समाप्त। ठीक है, ट्रैकोमा ख़त्म। इराक बतलाता है, इराक क्या है, तो इराक देश है जिसकी राजधानी है बगदाद। तो वहाँ ट्रैकोमा खत्म करने वाला बना है 18वां देश। ये ट्रैकोमा क्या है, तो ट्रैकोमा एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जो आँखों को प्रभावित करती है। ट्रैकोमा को खत्म करने वाला बना है 18वां देश। कौन, तो इराक बना है। कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को खत्म करने वाला 50वां देश बना है। ठीक है, कैमा देश बना है, 50वां देश। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए WHO का रोड मैप है 2021-30 तक। लक्ष्य जो है 2030 तक 100 देशों से बीमारी को ख़त्म करना है। उन्मूलन मानदंड क्या होता है, तो ट्रैकोमा की व्यापकता 5% से कम होनी चाहिए, तो उसे बोला जाएगा कि ट्रैकोमा वहाँ समाप्त हुआ है। सेफ रणनीति क्या है, तो ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए प्रेरक जीव के संचरण को कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। आगे है ट्रैकोमा के बारे में। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ट्रैकोमा क्या है, तो एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जिसमें दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख संक्रामक कारण माना जाता है। ट्रैकोमा में जो होता है दुनिया में प्रमुख अंधेपन का संक्रामक कारण माना जाता है। और ये किस जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु है कैलेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, कैलेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है ट्रैकोमा। नेक्स्ट है डोरा अरास क्षेत्र। डोरा अरास क्षेत्र किसके किसके बीच है, तो सऊदी अरब और कुवैत ने डोरा अरास गैस क्षेत्र पर ईरान के दावों को खारिज किया है। सऊदी अरब और कुवैत ने डोरा अरास गैस क्षेत्र पर ईरान के दावों को खारिज किया है। यह है डोरा अरास क्षेत्र, फारस की खाड़ी और पूर्व के समुद्री सीमा पर स्थित, जिसकी खोज 1967 में हुई थी। नेक्स्ट है, ये कुछ हमारा मैप में दिखाया गया है। डोरा अरास क्षेत्र है ईरान के, ये लगभग में श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना है। नेक्स्ट है श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना। भारत ने श्रीलंका को 450 मिलियन रुपये का अग्रिम भुगतान किया। कितना, तो 450 मिलियन। भारत ने श्रीलंका को 450 मिलियन रुपये का अग्रिम भुगतान किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो श्रीलंका को अद्वितीय डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करना। नेक्स्ट है जुजुर्बे। जुजुर्बे क्या है, तो अमेरिका ने दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद की गोली जुजुर्बे को मंजूरी दिया है। अमेरिका ने दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद की गोली जुजुर्बे को मंजूरी दिया है। प्रसव उत्तर का क्या अर्थ होता है, तो बच्चे के जन्म के बाद का समय। अधिकांश महिलाएं बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन के भीतर ही उदास या खालीपन महसूस होती है। नेक्स्ट है चीन अपस्फीति में। चीन अपस्फीति की स्थिति में चला गया है। चीन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई में 0.3% गिरा है। अपस्फीति क्या होता है, इसके बारे में बतलाया गया है। अपस्फीति उपभोक्ता और परिसंपत्ति दोनों की कीमत समय के साथ घटती है। क्या होती है, उपभोक्ता और परिसंपत्ति दोनों की कीमत समय के साथ घटती है, जबकि क्रय शक्ति बढ़ता है। कम कीमत से आमतौर पर उपभोक्ता खर्च कम होता है और उत्पादन कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप छंटनी और वेतन में कटौती होती है। देश की आसन मंदी और कठिन आर्थिक समय पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है चीनी प्रचार। न्यूयॉर्क टाइम की जांच में पाया गया है कि नेवल राय सिंघम ने दुनिया भर में चीनी प्रचार को आगे बढ़ाने में मदद किया है। भारतीय समाचार आउटलेट न्यूज क्लिनिक को नेवल सिंघम द्वारा वित्त पोषित किया गया था। नेवल राय सिंघम में एक अमेरिकी तकनीकी दिग्गज हैं। नेक्स्ट है मान्यता प्राप्त नियोक्ता पायलट। मान्यता प्राप्त नियोक्ता पायलट, कनाडा मान्यता प्राप्त नियोक्ता पायलट लॉन्च करेगा। ठीक है, कौन लॉन्च करेगा, तो कनाडा मान्यता प्राप्त नियोक्ता पायलट लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य है अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम के भीतर प्रशासनिक जटिलता को कम करना। नेक्स्ट है नई मानव वंशावली HLD6। ये क्या है, नई मानव वंशावली। HLD6 क्या है, तो एक प्राचीन खोपड़ी मिली है जो आधुनिक मानव से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। नेएंडरथल, डेनिसोवंस और होमोसेपियंस से मिलती जुलता नहीं है। ये नई HLD6 खोजा गया है कहाँ,
हुआलोंडोंग चीन में खोजा गया है 2019 में। अन्य मानव प्रजातियां हैं तो मानव की प्रजाति है होमो इरेक्टस जो अफ्रीका में पाया जाता है, होमो इरेक्टस, डॉली मैन जो चीन में, और होमो लोंगी ड्रैगन मैन चीन में। अब तक का सबसे गर्म महीना रहा जुलाई 2023। कहा जाता है जुलाई 2023 के बारे में, पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। किसके द्वारा? तो कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा द्वारा सबसे गर्म महीना जुलाई 2023 की पुष्टि की गई है। यह जुलाई 1991 और 2020 के औसत से 0.72 डिग्री सी अधिक गर्म था और पिछले सबसे गर्म महीना जुलाई 2019 की तुलना में 0 से 33 डिग्री अधिक गर्म था। इसका परिणाम क्या है? तो हीट वेव, समुद्री हीट वेव, अल नीनो, ग्लेशियर का पीछे हटना इत्यादि इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है लूना 25 चंद्र मिशन। लूना 25 चंद्र मिशन किसका है? तो रूस का है मिशन लूना 25। रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना चंद्र मिशन लॉन्च किया। कब? डेट याद रखना है 11 अगस्त। और हमारा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 कब पहुंचा था? तो 23 अगस्त को। रूस लॉन्च किया है 11 अगस्त को लूना 25। रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना 25 चंद्र मिशन लॉन्च किया। रॉकेट इसमें इस्तेमाल किया गया है सोयूज़ 2.1B। ठीक है, सोयूज़ 2.1B। लैंडिंग का लक्ष्य है कहाँ पे? तो बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास। बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास लूना 25 का लैंडिंग लक्ष्य है। 47 वर्षों में पहला रूसी चंद्र मिशन है। अंतिम जो किया गया था 1976 में। 47 वर्षों के बाद पहला रूसी चंद्र मिशन है। आर्टेमिस थर्ड जो है वो नासा का क्रू मिशन भी दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव बर्फ के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि सभी एजेंसियों का ध्यान चंद्रमा के उस अज्ञात हिस्से पर केंद्रित रहे हैं। नेक्स्ट है अनवर उल हक कक्कड़ पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे अनवार उल हक कक्कड़। पीएम शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को देश की संसद भंग कर दी। नेक्स्ट है ब्यूबोनिक प्लेग कहाँ पाया गया? तो मंगोलिया में, चीन। ब्यूबोनिक प्लेग पाया गया मंगोलिया में। कृंतकों यानी बैक्टीरिया यार्सिनिया पेस्टिस पर पिस्सू द्वारा फैलता है। यह फैलता किसके कारण है? तो कृंतक पर पिस्सू द्वारा फैलता है। प्लेग का सबसे आम रूप है जो 23 सितंबर 1896 को भारत में ब्यूबोनिक प्लेग का पहला आधिकारिक मामला बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दर्ज किया गया था। कब? 23 सितंबर 1896 में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पेंशन योजना। यूनिवर्सल पेंशन योजना किसके द्वारा लाया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा लाया गया है यूनिवर्सल पेंशन योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? तो 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के अंतर्गत लाना। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के अंतर्गत लाना है, जिसके अलग अलग 4 पैकेज हैं। कौन कौन? तो प्रगति, सुरक्षा, समता और प्रवासी। प्रगति, सुरक्षा, समता और प्रवासी। नेक्स्ट है फुजीवारा प्रभाव। फुजीवारा प्रभाव क्या है? तो पूर्वी प्रशांत महासागर अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर अमेरिका के पश्चिमी तट पर तूफान हिलरी से टकराया, जिसे फुजीवारा प्रभाव पैदा हुआ। ठीक है, फुजीवारा प्रभाव क्या है? तो पूर्वी प्रशांत महासागर पर तूफान है इरविन और तूफान हिलरी से टकराया, जिसे फुजीवारा प्रभाव पैदा हुआ है। फुजीवारा प्रभाव क्या है? एक ही दिशा में घूमते हुए 2 चक्रवात को एक साथ लाया जाता है। वे अपने सामान्य केंद्र के चारों ओर एक गहन नृत्य शुरू करते हैं, जिसे फुजीवारा प्रभाव कहा गया। वायुमंडलीय नदी। विशाल वायुवहित धाराएं सघन नमी ले जाती है और वायुमंडल में नीचे लटकती है। इसकी पहचान 1921 में जापानी मौसम विज्ञानी सुकुहोई फुजीवारा ने की थी, इसलिए इनके नाम पे ही फुजीवारा बतलाया गया। नेक्स्ट है मोहजेर 10 का अटैक ड्रोन। ठीक है, मोहजेर 10 अटैक ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोहजेर 10 अटैक ड्रोन तो ये विकसित किया गया है ईरान द्वारा। मोहजेर 10 अटैक ड्रोन किसके द्वारा विकसित है? तो ईरान द्वारा विकसित है। मोहजेर 6 का उन्नत संस्करण है। मोहजेर 6 का उन्नत संस्करण आया है मोहजेर 10, जो ईरान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है फुकुशिमा परमाणु जल। फुकुशिमा परमाणु जल के बारे में देखिए। जापान फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ठंडा पानी समुद्र में छोड़ रहा है। ठीक है, फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसका है? तो जापान का है और उसने ठंडा पानी जो है समुद्र में छोड़ा है। फुकुशिमा संयंत्र 2011 में सुनामी के दौरान नष्ट हो गया था। एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम 62 विभिन्न रेडियोधर्मी तत्वों को फिल्टर कर सकता है, लेकिन रेडियोधर्मी आइसोटोप ट्रिटियम को फिल्टर नहीं करता है। रेडियोधर्मिता मापने की इकाई है
बेकुरल्स क्यूरीज और पिको क्यूरीज। ठीक है, जो खोज किए थे उन्हीं के नाम पे है बेकुरल्स क्यूरीज और पिको क्यूरीज, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी। ट्रिटियम के बारे में बतलाया गया है। ट्रिटियम का क्या है, तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का एक रूप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हाइड्रोजन का एक रूप है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जैसे सीजियम 137 और स्ट्रांसियम 90 से ये कहीं कम खतरनाक होता है। एक कमज़ोर बीटा कण उत्सर्जित करता है जिसे प्लास्टिक की सीट या मानव त्वचा द्वारा रोका जा सकता है। अगर ट्रिटियम शरीर में भी चला जाए तो जोखिम कम होता है, जमा नहीं होता है, जमा नहीं होता है ये। नेक्स्ट है येवगेनी प्रिंगोजिन। येवगेनी प्रिंगोजिन, तो वैगनर ग्रुप के प्रमुख की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख है, वैगनर ग्रुप के प्रमुख हैं येवगेनी प्रिंगोजिन, जिनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हुआ। उसने यूक्रेन और नाइजर जैसे देशों में संघर्ष के लिए भाड़े के सैनिक की आपूर्ति किया है। ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया। ट्रांसजेंडर लोगों को पालक या दत्तक माता पिता बनने से भी रोक दिया गया है। नेक्स्ट है किंग गैंग बर्खास्त। किंग गैंग बर्खास्त, वांग यी की रहस्यमय अनुपस्थिति के बाद चीन ने विदेश मंत्री किन गैंग को बदल दिया है। किन गैंग को 25 जून 2023 से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। किन गैंग को बर्खास्त किया गया। नेक्स्ट है इजराइल में न्यायिक सुधार। इजराइल में न्यायिक सुधार हुआ है। तो इजराइल का संसद, देखिए इजराइल का संसद कहलाता है नेसेट। इजरायली संसद ने विवादास्पद न्यायिक सुधार योजना पारित किया है। इसने सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को पलटने की सर्वोच्चता न्यायालय की क्षमता को सीमित कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को लगता है हस्तक्षेपवादी न्यायाधीशों को बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता बहाल करने के लिए बदलाव आवश्यक है, इसलिए किया गया है इजराइल में न्यायिक सुधार। नेक्स्ट है मिलन कुंदेरा। चेक फ्रेंच उपन्यासकार 94 वर्ष की आयु में निधन। चेक गणराज्य के थे मिलन कुंदेरा, ये उपन्यासकार हैं जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, जिसका वर्ष है 1984। नेक्स्ट है क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति। क्रेडिट रेटिंग पर रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति। विश्व बैंक ने आईसीसीआर में बैंक ऑफ इजराइल की सदस्यता को मंजूरी दिया है। आईसीसीआर के अध्यक्ष हैं जीन पिम्से। जीन पिम्से आईसीसीआर के अध्यक्ष हैं। आईसीसीआर की स्थापना 2009 में विश्व बैंक के समर्थन से की गई थी। नेक्स्ट है अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यूएफओ। यूएफओ के बारे में बतलाया गया है। तो पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रूस, ठीक है, पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रूस ने यूएफओ पद पर अमेरिकी कांग्रेस की एक उप समिति के सामने गवाही दिया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ब्लू बुक। मार्च 1952 से 17 दिसंबर 1969 तक अमेरिकी वायु द्वारा यूएफओ के अध्ययन के लिए कोड नाम दिया गया था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। मार्च 1952 से दिसंबर 1969 तक अमेरिकी वायुसेना द्वारा यूएफओ के अध्ययन के लिए कोड नाम दिया गया है। नेक्स्ट है रोसवेल घटना। रोसवेल घटना क्या है, तो न्यू मैक्सिको राज्य में एक पशुपालक ने एक उड़न तस्तरी का कुछ मलबा देखा। एरिया 51, एरिया 51 नेवादा में उच्च वर्गीकृत अमेरिकी वायुसेना सुविधा है। यूएफओ सरकारी कवर अप और संभावित रूप से विदेशी प्रौद्योगिकी के परीक्षण की कहानियों का पर्याय है। एरिया 51 नेवादा में उच्च वर्गीकृत अमेरिकी वायुसेना सुविधा। यूएफओ सरकारी कवर अप और संभावित रूप से विदेशी प्रौद्योगिकी के परीक्षण की कहानियों का पर्याय है। नेक्स्ट है नाइजीरिया में तख्ता पलट हुआ है। नाइजीरिया सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बैजोम, ठीक है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति याद रखना है, मोहम्मद बैजोम का तख्ता पलट कर दिया है। 2020 से पड़ोसी माली और बुर्किना फासो में तख्ता पलट की एक श्रृंखला हुई है। नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली, ये सभी जगह तख्ता पलट देखने को मिला है, सैन्य तख्ता पलट हुआ है। नेक्स्ट है श्रीलंकाई संविधान का 13वां संशोधन। श्रीलंका के संविधान में संशोधन किया। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है, ठीक है। पीएम मोदी के द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया गया है। 13वां संशोधन का उद्गम होता है भारत श्रीलंका समझौता से 1987। भारत श्रीलंका समझौता 29 जुलाई 1987 कोलंबो में। प्रावधान क्या किया गया है, तो कुछ शक्ति जैसे उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में स्थानांतरित करने के लिए जहां श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक केंद्रित थे। इसने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE को और
श्रीलंकाई सरकार के बीच खूनी गृह युद्ध का अंत हो गया। नेक्स्ट है स्मार्टफोन पर प्रतिबंध। स्मार्टफोन पर प्रतिबंध। यूनेस्को ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। यूनेस्को द्वारा स्कूल में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? तो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023, जिसका शीर्षक है शिक्षा में प्रौद्योगिकी किसकी शर्त पर एक उपकरण। नीदरलैंड और फिनलैंड द्वारा नीदरलैंड 2024 में कक्षाओं से मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए और फिनलैंड द्वारा समर्थित किया गया है। नेक्स्ट है रूबेला उन्मूलन। WHO ने भूटान और तिमोर लिस्ट को रूबेला मुक्त घोषित किया है। ठीक है, भूटान और तिमोर लिस्ट को रूबेला मुक्त घोषित किया है और इराक जो है ट्रोकोमा मुक्त हुआ है। रूबेला एक प्रकार का संक्रामक वायरल रोग है। भूटान और तिमोर लिस्ट ने क्रमशः 2017 और 18 में खसरे का उन्मूलन किया है। WHO दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्रों का प्रमुख प्राथमिकता कार्यक्रम करता है। नेक्स्ट है कुराइल द्वीप समूह। कुरिल द्वीप समूह का है तो टोक्यो और मॉस्को के बीच विवाद है। टोक्यो और मॉस्को के बीच विवाद है। कुरिल द्वीप समूह के बारे में जापान के लिए यह उत्तरी क्षेत्र है, जापान के लिए उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा है। कुरिल द्वीप समूह को द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत सेना द्वारा जब्त कर लिया गया था। कई द्वीप जिसमें है इटरूप, कुनासिर, सिकोटन और हामाबोई। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़। अमेरिकी में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति पद को लेकर, जिसमें कौन कौन सम्मिलित हो रहा है? हर्षवर्धन सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में तीसरे भारतीय मूल के उम्मीदवार हैं। कौन? हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन को हर्षवर्धन से नहीं, हर्षवर्धन सिंह हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में तीसरे भारतीय मूल के उम्मीदवार हैं। हर्षवर्धन सिंह का जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है। एस्ट्रॉयड पर ट्रम्प के रूप में वर्णित किया गया है इन्हें। नेक्स्ट है समोसा कॉकस। समोसा कॉकस क्या होता है? तो अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकियों का एक अनौपचारिक समूह है जो कहलाता है समोसा कॉकस। अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकाओं का एक अनौपचारिक समूह है। और दो भारतीय मूल के उम्मीदवार कौन कौन है? तो निकी हेली और विवेक रामास्वामी जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अमेरिका में दौड़ लगा रहे हैं। निकी हेली और विवेक रामास्वामी। नेक्स्ट है वाइजर 2। वाइजर 2, नासा ने संपर्क टूटने के बाद अपने वाइजर 2 अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल का पता लगाया। नासा ने संपर्क टूटने के बाद वाइजर 2 अंतरिक्ष यान से सिग्नल का पता लगाया। वाइजर 2 का प्रक्षेपण किया गया 20 अगस्त 1977 को। वाइजर 2 का प्रक्षेपण 20 अगस्त 1977 को वर्तमान में अंतर तारकीय अंतरिक्ष में है। वर्तमान में अंतर तारकीय अंतरिक्ष में है। वाइजर 2 का अंतर तारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान बना है। पहला अंतरिक्ष है वाइजर फर्स्ट। नेक्स्ट है इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस वह क्षेत्र जो हमारे सूर्य की सामग्री और चुंबकीय क्षेत्र के निरंतर प्रवाह के बाहर है। नेक्स्ट है अमेरिका की रेटिंग घटाई गई। अमेरिका की रेटिंग घटाई गई। फिच ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सॉवरेन रेटिंग घटा दी है। फिच के द्वारा यूएसए की सॉवरेन रेटिंग घटाई गई है। AAA से AA+ तक की गई है। फिच वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसमें 2011 में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 70 वर्षों में पहली बार अमेरिका रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ किया है। AAA से घटाकर AA+ किया है 2011 में। नेक्स्ट है 16 मेगावाट पवन टरबाइन। विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन है। 16 मेगावाट का पवन टरबाइन है जो विश्व का सबसे बड़ा पवन टरबाइन है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो चीन द्वारा स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 500 फीट है। 500 फीट या 152 मीटर। एक वर्ष में टरबाइन 66 गीगावाट कार्बन मुक्त बिजली उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, एक वर्ष में कितना? तो 66 गीगावाट कार्बन मुक्त बिजली। नेक्स्ट है चंद्र कोडेक्स कार्यक्रम। चंद्र कोडेक्स कार्यक्रम क्या है? तो इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर भेजे जाने वाले विविध डिजिटल कला का एक संग्रह है। चंद्रमा पर भेजी जाने वाली विविध डिजिटल कला का एक संग्रह है। सैमुअल पेराल्टा द्वारा नेतृत्व किया गया है। ठीक है, चंद्र कोडेक्स कार्यक्रम का नेतृत्व सैमुअल पेराल्टा द्वारा 157 देशों के 30,000 कलाकार, लेखक, फिल्म निर्माता और संगीतकार एकत्रित हुए हैं। कला रूप में 4 कैप्सूल में विभाजित है। चित्र, पत्रिकाएं, किताब, पॉडकास्ट, फिल्म और संगीत। चित्र, पत्रिकाएं, किताब, पॉडकास्ट, फिल्म और संगीत। नेक्स्ट है निर्दिष्ट स्थल है, कहाँ है? तो साइनस विस्कोसिटीटेस चंद्र मैदान और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्रेटर। नेक्स्ट है यूक्रेन शांति वार्ता का शर्त।
यूक्रेन शांति वार्ता का सत्र स्थान कहाँ है? जेद्दा, सऊदी अरब में। 5 और 6 अगस्त को हुआ यूक्रेन शांति वार्ता। रूस से कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा। रूस से कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा तथा भारत से अजीत डोभाल रहे। यूक्रेन ने अपना 10 सूत्री शांति फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे पिछले दिनों रूस ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत से है अजीत डोभाल। जेद्दा बैठक के बाद कोपेनहेगन में पहला अनौपचारिक वार्ता हुआ है। इस प्रकार से हमारा आज का राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। नेक्स्ट में जो हम देखेंगे वो देखेंगे अर्थव्यवस्था से।